चतुर्दशो अध्याय। नारद वाचो ते गणाधिपतीन् दृष्ट्वा नंदी प्रमुख षण्मुखान् अमरसा दिव्य धावंता द्वंद्वायुद्धाय दानवा। नारद जी बोले कि वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि गणों को देख करके क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, कालनेमी दैत्य नंदी से, शुंभ गणेश जी से, निशुंभ स्वामी कार्तिक से लड़ने के लिए कवच धारण करने को वेग से दौड़ाए। निशुंभ ने अपने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में छेद दिया और वह मूर्छित होकर के गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रुद्ध हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर रहे थे तब तक निशुंभ ने वेग से अपनी शक्ति से गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को छेदा देखा और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पालकी को और धनुष को काट दिया। कालनेमी भी क्रुद्ध होकर के नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग करके कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल से भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा तथा सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़ करके उससे नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मूषक बाण थे, भी दोनों युद्ध करते आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेदन किया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश को और 3 बाणों से मूषक को भेद करके मेघ के समान गर्जना करने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतर करके पांव पैदल चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मार के शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाणों से मारने लगे, जैसे अंकुश से हाथी को मारते हैं। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उन पर दौड़ पड़े। कूष्मांड, भैरव, बेताल और योगिनियों के गण, पिशाच, योगिनियों के समूह और गण, ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानव को भक्षण करते हुए उछलते कूदते रणभूमि में नाचने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर के शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए, गिरे हुए तथा मार खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते देख करके बड़ी पताका वाले रथ में बैठ करके गणों के सम्मुख आकर के उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी के शब्द, दोनों सेनाओं के सिंहनाद उस समय होने लगे। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्यभाग ढक गया, जैसे कि कोहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को छेद करके मेघ के समान गर्जना करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अतिशीघ्र अपनी शक्ति से छेद दिया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन हो घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा मारा, तब वे भूमि पर गिर गए। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर के उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसके घोड़े, पताका और धनुष को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मार करके गणेश को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया। और क्रोधित हो वीरभद्र दौड़ पड़ा और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर आपस में युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिक अर्थात लोहांगी लेकर के दौड़ा। नारद बोले कि उसने शीघ्र जाकर के परिक से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। बोला राधा दामोदर भगवान की जय।